हेलो एवरीवन। और आज है 16 दिसंबर और वी आई के लिए बहुत बड़ी खबर है। 5G वी आई ने फाइनली यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो ये वी आई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखते हैं कल इसका शेयर्स पर किस प्रकार का असर देखने को मिलता है। चलिए, खबर है दोस्तों की खुशखबरी, वी आई को मिला 5G सर्विस का मजा। इन शेयरों में अवेलेबल है। यहाँ पे क्या मिल रहा है बेनिफिट, तो आप बता दें कि 5G यानी कि वी आई ने 3.3 गीगा हर्ट्ज, ठीक है, और 26 गीगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर तैनात किया है। कंपनी की नई सर्विस केवल 475 रुपये में प्रीपेड जो यूजर्स के लिए है, और साथ ही में रेड एक्स यानी कि 1101 प्लान के साथ पोस्ट पेड सब्सक्राइबर भी इस का मज़ा ले सकते हैं। इसके बेनिफिट के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। तो इसके यानी कि दोस्तों, आपको पता है कि जब किसी भी कंपनी के अगर अपन बिजनेस की बात करें तो ये इसका बिजनेस ही है। इसकी आप इसको प्लान जो कह रहे हैं, ये इसी का मेन जो फोकस उसका कस्टमर का नहीं कि अगर वो 150 200 मिनिमम, अभी आपको पता है 350 एंड 200 300 के समथिंग रिचार्ज कर ही रखा है, ठीक है। तो ये एक एक क्लाइंट की उनकी ये कमाई है, चाहे वो जियो हो, चाहे किसी चाहे से वो एयरटेल हो, चाहे से वी आई हो। तो इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनकी इनकम यहाँ पे अब बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो 1 अक्टूबर 2022 को देश भर में 5G सर्विस लॉन्च हुई थी। सुना आपने? 2022 2024 जाने वाला है ना, चला ही गया। तो लगभग लगभग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2023 और 24, तो आप इसको देख सकते हैं 2 साल के ऊपर का समय पूरा हो चुका है। और सर्विस लॉन्च होने के बाद रिलायंस जियो और एयरटेल ने लेटेस्ट जनरेशन सेलुलर नेटवर्क को रोल आउट करना शुरू किया था। यानी कि एयरटेल ने सबसे पहले जियो ने लॉन्च किया, फिर एयरटेल ने साथ के साथ लॉन्च कर दिया। लेकिन अब देश कंपनी की जो बात करें कि जो आइडिया की, ठीक है, तो पिछले मैंने ये बताया था कि वी आई ने मार्च 2025 तक, अब जो मार्च आने वाली है, 17 सर्कुलर 5G लॉन्च ये करने वाला है। अब उसने यहाँ पे कुछ कुछ शहरों में तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो 17 शहरों में या 5G लॉन्च ये कर देगा। जिसका अब पता है कि ये सीधी, अब ये वी आई जो है ना दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ये टक्कर देने वाला है। टक्कर किसको देगा? ये जियो को टक्कर देगा, ये एयरटेल को टक्कर देगा, बिल्कुल टक्कर देगा। क्यों? जब 5G लॉन्च कर रहा है तो इसको आपको पता है कि अनलिमिटेड ये भी देगा 5 उसके साथ में। और कई जगह ऐसा है कि मतलब हर जगह जियो के नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, हर जगह एयरटेल के नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क उपलब्ध हो। और हो सकता है इसको देखो प्लान में कुछ ना कुछ सस्ता करना पड़ेगा। अगर जियो, अगर एयरटेल से सस्ता 5G अगर वोडाफोन आइडिया में है, तो कस्टमर इनसे जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक समय ये था दोस्तों कि वी आई यानी कि वोडाफोन आइडिया के कस्टमर है ना सबसे ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा इसके 33 करोड़ या 35 करोड़ के लगभग इसके कस्टमर थे। उसके बाद में जियो आया तो जियो ने फ्री दिया 1 साल। उसके बाद में जियो पे धीरे 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 बढ़ते गए, और इसके वाले सारे ट्रांसफर जियो में होते गए। और एयरटेल तो यानी कि कुछ आइडिया के एयरटेल में आ गए, और कुछ नए कस्टमर एयरटेल में आ गए, और कुछ जो जियो से असंतुष्ट रहे तो वो एयरटेल में धीरे जुड़ गए। तो एयरटेल टक्कर दे रहा है और सेकेंड नंबर पे है। लेकिन आपको पता है कि वोडाफोन प्लस आइडिया, आइडिया पहले दो या अलग अलग कंपनियां हैं, इन दोनों से मिलकर वोडाफोन आइडिया बना है। और वोडाफोन भी पुरानी कंपनी हच, हच का नाम हच को खरीद कर वोडाफोन नाम दिया गया। अब ये जो दोनों कंपनियां मिलकर 5G, यानी कि अब तो एक ही कंपनी इसको कहेंगे, क्योंकि ये एक कंपनी हो गई है। इसका नाम वोडाफोन आइडिया से वी आई कर दिया डायरेक्ट, वी आई, ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया ही है। और ये दोनों को कारोबार, यानी कि दोनों का जो नेटवर्क है यूज करते हैं। जहाँ पे अगर आइडिया का नेटवर्क आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे वोडाफोन का भी काम करेगा। जहाँ पे वोडाफोन है वहाँ पे आइडिया काम करेगा, जो पुरानी जो सिम है चल रही है। अब नई सिम तो डायरेक्ट आपको वी आई की मिलेगी, यानी कि वी आई डायरेक्ट वोडाफोन आइडिया की सिम डायरेक्ट आपको मिलती है। तो इससे की है, और इसने अभी एक घोषणा भी की है वोडाफोन आइडिया की, 55,000 करोड़ रुपए निवेश करने वाले हैं अगले कुछ आने वाले सालों में। तो जिससे ग्राहकों का जो विश्वास है वो लौट आया, ठीक है। और रिपोर्ट के अनुसार आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो दोस्तों प्रीपेड का जो प्लान है, प्रीपेड का प्लान है वो यहाँ पे है 400 और 75 का प्लान है। और इसमें आपको जो 5G नेटवर्क है
वो इसमें आपको मिलने वाला है वोडाफ़ोन आइडिया में, और अनलिमिटेड ये नेटवर्क होगा, क्योंकि अगर 475 में भी अगर लिमिटेड रहेगा तो मेरे ख्याल से कोई कस्टमर यहाँ पे जुड़ेगा नहीं। तो ये अनलिमिटेड यहाँ पे रहने वाला है 475 में, और अच्छा खासा यहाँ पे जिन शहरों में ये लॉन्च करेंगे तो वहाँ पे सर्विस यहाँ पे बेहतर ये देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो आपको पता है जियो टॉप पर है, अपन सब जियो यूज करते हैं, आप भी जियो यूज कर रहे होंगे, क्योंकि अभी वोडाफोन आइडिया के पास इतना अभी आइडिया आया नहीं है। तो जियो आप यूज कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से यहाँ एयरटेल यूज कर रहे होंगे। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे जियो यूज कर रहा हूँ, ये जियो सही है, नेटवर्क चल रहा है। तो आपको पता है जियो जब यहाँ पे आया है, तो जियो कैसे आया? आपको पता है जियो आया है यानी कि पहले लोगों को लुभाया। इंसान की दोस्तों प्रवृत्ति आपको पता है, लालच, यानी कि लालच में इंसान जब आदी हो जाता है तो उसके बाद में उस दोस्तों उसको लत लग जाती है, और ऐसा कंपनियां जैसे कि फ़ायदा उठाती हुई या बिजनेस के तौर पर वो इस्तेमाल करती है। तो वोडाफोन आइडिया ऐसे चाहे कि मैं बिना कुछ लालच दिए ही वापस से अपना मुकाम हासिल कर लूँ या वापस से इन कंपनियों को टक्कर दे दूँ, तो इम्पॉसिबल यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि ऑलरेडी जब लोगों को जियो में बेस्ट सर्विस मिल रही है, ठीक है, जियो में बेस्ट सर्विस मिल रही है, तो वो क्यों वोडाफोन आइडिया में छोड़ छोड़ के जाएंगे, या फिर क्यों वोडाफोन आइडिया की नई सिम वो खरीदेंगे? इस पहला पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद समझिए कि वोडाफोन आइडिया में ऐसा क्या है कि वो जो लोग जियो को छोड़कर वोडाफोन आइडिया में जाएंगे। मैं फिर इसके अपोजिट यहाँ कारण बताऊंगा क्यों छोड़ के जा सकते हैं। पहले तो आप कारण सुन लीजिए पॉजिटिव, यानी कि जियो की तरफ से, ठीक है, फिर बाद में जियो की तरफ से नेगेटिव, एयरटेल की तरफ से नेगेटिव, वोडाफोन आइडिया के यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला ऐसा क्या है वोडाफोन आइडिया में जो वो जियो को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जो जियो वोडाफोन आइडिया अब उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है वो जियो ऑलरेडी पहले से उपलब्ध करा रहा है और बहुत स्पीड से नेटवर्क मिल रहा है। दूसरी बात, उसके बाद में लोगों के पास जियो जहाँ नेटवर्क नहीं उपलब्ध नहीं है वहाँ एयरटेल खड़ा है, एयरटेल भी 5G बिल्कुल धड़ाधड़ से चल रहा है और वो भी बढ़िया सर्विस उपलब्ध यहाँ पे करा रहा है। तीसरी बात, अब जियो ने अब बहुत बड़ी यहाँ पे जियो ने बहुत संघर्ष किया है। क्या संघर्ष किया आपको पता है? जियो ने अभी 5G जो चल रहा है, 5G चल रहा है वो बिल्कुल फ्री दे रहा है, 2 साल हो गई। सिर्फ 4G को आपको रिचार्ज करना पड़ता है और 5G बिल्कुल फ्री दे रहा है 2 साल से, ठीक है, 5G बिल्कुल फ्री 2 साल से अभी फ्री दे रहा है, वही एयरटेल की बात है। और जो ही यानी कि जो पाँचवीं बात है, छठी बात है दोस्तों, वो ये है कि जियो ने दोस्तों पहले भी 1 साल जब जियो स्टार्ट हुआ तो 1 साल इन्होंने 4G नेटवर्क बिल्कुल फ्री दिया, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया, सिम लो और फ्री में नेटवर्क यूज करो, ठीक है। तो ऐसा अगर वो करके प्लेटफॉर्म उसने खड़ा किया है, तो वो लोग बेवकूफ़ नहीं है कि जो इसको जियो को छोड़कर और एयरटेल को छोड़कर आप वोडाफोन आइडिया में जाएंगे। हाँ, जिनके पास अभी नेटवर्क पुराने पड़े हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, तो अभी चल रहे हैं, लेकिन नए सिम अगर 5G की कोशिश करेंगे तो जियो में ही एयरटेल में ज़्यादा कोशिश करेंगे। हाँ, अब सुनिए कैसे आ सकते हैं। वोडाफोन आइडिया को दोस्तों यहाँ पे चाल चलनी पड़ेगी, गेम के रूप में, अपने बिजनेस के रूप में कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष इस प्रकार है कि उसको जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया का ऑलरेडी आपको पता है घाटा वैसे ही चल रहा है, और कुछ बिजनेस को नेक्स्ट फ्यूचर्स डेवलप के लिए कुछ तो उसको दोस्तों कुर्बानी या कहे ना कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा। किस प्रकार का हो सकता है कि जैसे कि नए उनके क्वार्टर टू क्वार्टर लॉस आते ही हैं। अब एक क्वार्टर उनको यानी कि 1 साल इस प्रकार संघर्ष करें कि प्रॉफिट भी हो, साथ में लोग जियो और एयरटेल की तुलना वोडाफोन से कर सके और उसको बेहतर समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा फ्री कर देगा, पूरा फ्री कर देगा तो ऑलरेडी घाटे में चल रही है, पूरी साल में बहुत कंपनी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि जियो तो ऑलरेडी पहले से प्रॉफिट में है और जियो के पास पैसा है, ठीक है। और वोडाफोन आइडिया की जैसे कि ये अभी जियो में आपको पता है लगभग 300 का कोई पैकेज यहाँ पे चल रहा है, 300 या 350 99, ये जो भी है 300 से कम फिलहाल मेरे हिसाब से कोई पैकेज नहीं है अगर 5G आप अनलिमिटेड लेना चाहो। तो मेरे ख्याल से है कि दोस्तों इसको वोडाफोन आइडिया जियो की तुलना में अगर ये 200 के समथिंग या 249 के समथिंग अगर कुछ प्लान लेके आता है, और यानी कि जियो की तुलना में 100 रुपये सस्ता प्लान है और अनलिमिटेड 5G उपलब्ध कराता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये टक्कर दे सकता है कि वास्तव में वोडाफोन आइडिया में बिल्कुल फ्री मिल रहा है और इससे कम 100 रुपये सस्ता है, और इससे यहाँ लोग आने की कोशिश करेंगे। नई सिम भी यहाँ पे नई सिम भी यहाँ लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे महंगा रहेगा तो
महंगा रहेगा, पहली बात महंगा रहेगा, तो भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में लोग यहाँ पे कमाने की कोशिश कम रहेगी, बहुत कम रहेगी। बराबर रहेगा, एयरटेल इनके बराबर पे इनका भी 300 है, इनको भी 300 है, तो भी यहाँ पे दोस्तों पॉसिबिलिटी कम ही रहेगी, क्योंकि लोग इसको बेहतर ज़्यादा समझते हैं, मानते भी, आप भी समझते हो, ठीक है। यहाँ पे यही है कि इसकी तुलना में इनको कुछ सस्ता करना पड़ेगा। और अगर ये इनका 300 है तो इनको 200 या 250 का इनका प्लान लाना पड़ेगा, और इससे इनकी जैसी सेवाएं इसको देनी पड़ेगी, तब जाके वोडाफोन आइडिया आगे ग्रोथ कर सकता है। जैसे ग्रोथ करेगा, इसका जो शेयर 8 रुपये का शेयर है वो आपको कभी फ्यूचर में 100-200 भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस प्रकार एयरटेल का शेयर 200 रुपये था, आपको पता 1800 रुपये के आसपास वो शेयर हाइक के लगभग लगा दिया है, ठीक है। ये दोस्तों रही वोडाफोन आइडिया की कहानी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक नहीं किया दोस्तों अभी कर डालें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।